हेलो गाइस, पॉलिटिकल नैरेटिव चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आप लोग बीजेपी वालों, मोदी जी और उनके अंधभक्तों को बोलते सुना होगा कि कांग्रेस ने देश के लिए 60 वर्षों में क्या किया है। तो आज मैं आपको कांग्रेस के द्वारा देश के लिए किए गए कामों का ब्यौरा दूंगा। वैसे तो कांग्रेस ने देश के लिए इतना कुछ किया है कि उसको एक वीडियो में बता पाना संभव ही नहीं है। इसलिए मैं आज आपको कांग्रेस के 10 बड़े अचीवमेंट के बारे में बताऊँगा। ये कांग्रेस का ही नहीं, आज़ादी के बाद देश का भी सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो आइए पीछे से शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर आता है एनर्जी एंड पावर सेक्टर। 1950 में देश पूरी तरह से अंधेरे में जी रहा था। देश में मात्र 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। इतनी बिजली आज भारत के एक शहर का भी जरूरत पूरा नहीं कर पाएगा। देश के अधिकतर लोग ने तो बिजली देखा भी नहीं था। 2014 आते आते देश में करीब 3 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। कांग्रेस सरकार ने देश में लाखों किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछवाई और करीब 5.25 लाख गांव में बिजली पहुंचाई। देश में एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत काम किया गया और देश के कई राज्यों में एटॉमिक पावर प्लांट लगाया गया। 9वें नंबर पर आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत के पास स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं था। स्पेस टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने महान स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के सलाह पर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की, जो 1969 से इसरो के नाम से जाना जाता है। इसरो ने 1975 में भारत का प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट को बनाया। उसके बाद से इसरो ने एक से बढ़कर एक सैटेलाइट लॉन्च किए और भारत को विश्व में चुनिंदा देशों की लिस्ट में ला खड़ा किया। 2013 तक भारत ने चंद्रयान, मंगलयान जैसे महत्वाकांक्षी मिशन को भी लॉन्च कर लिया और ऐसा करने वाले वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज के लिस्ट में खुद को ले आया। अब बात करते हैं उस अचीवमेंट की जो 8वें नंबर पर आता है, वुमेन एम्पावरमेंट। कांग्रेस पार्टी सोशल ऑर्डर में कभी बिलीव नहीं करती। जिस समय कांग्रेस ने महिलाओं को भी वोटिंग का बराबर अधिकार दिया, उस समय से दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था। हमेशा से कांग्रेस महिलाओं को घर से बाहर निकलकर आज़ादी और गरिमा से जीवन जीने में विश्वास रखती है। इसी का नतीजा है कि सैकड़ों वर्षों तक घरों में कैद रहने वाली महिलाएं आज हर क्षेत्र जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, टीचिंग या स्पोर्ट्स हर में प्रमुखता से अपनी भागीदारी निभा रही है। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी थी, तब भारत दुनिया का दूसरा देश बना था जहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई महिला बनी हो। जब से राजीव गांधी ने पंचायती राज्यों में महिलाओं को आरक्षण दिया है, तब से महिलाएं और भी सशक्त हुई है। 7वें नंबर पर आता है एजुकेशन एंड हेल्थ। जब भारत आज़ाद हुआ था, तब देश अनेक प्रकार की बीमारियों से त्रस्त था। लाखों लोग प्रति वर्ष हैजा, कोलेरा, चिकन पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियों से मर जाया करते थे। अंग्रेज काल में हैजा और कोलेरा जैसी बीमारियों से गांव के गांव नष्ट हो जाते थे। आज़ादी के बाद सरकार ने इन बीमारियों से लड़ने के लिए उल्लेखनीय काम किया और व्यापक टीकाकरण अभियान की मदद से चिकन पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियों से देश को मुक्त किया। देश में हजारों सरकारी मेडिकल संस्थाएं खोले गए। 1947 में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 साल थी, जो 2014 में बढ़कर करीब 70 वर्ष हो गई। इसी तरह शिक्षा की बात करें तो 1950 में देश में सिर्फ 12% लोग शिक्षित थे, जो 2011 में बढ़कर 75% हो गई। उच्च शिक्षा के लिए भी कांग्रेस सरकार ने IIT, एम्स, IIM, NIT, NIFT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे अनेकों बेहतरीन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने राइट टू एजुकेशन देकर ऐतिहासिक काम किया। 6ठे नंबर पर आता है डिफेंस। आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले अपने डिफेंस सेक्टर को सुदृढ़ किया, जिससे कि सैकड़ों वर्षों से गुलाम भारत फिर से गुलाम न बन सके। जिसका नतीजा है कि आज भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स है। साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने वाले जवाहरलाल नेहरू ने DRDO की स्थापना की। 1954 में एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। 1974 में इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण कर भारत को दुनिया का 5वां परमाणु शक्ति वाला राष्ट्र बनाया। इसके अलावा भारत ने अग्नि, INS, ब्रह्मोस जैसे अनेकों मिलिट्री वेपन्स और मिसाइल बनाए। भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनी HAL ने अनेकों लड़ाकू विमान बनाए।
कांग्रेस ही के सरकार के समय गोवा और सिक्किम को मुक्त कराकर भारत में मिलाया गया था और 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाया गया था। अब बात करते हैं उस अचीवमेंट की जो 5वें नंबर पर आता है, वो है टेलीकॉम रिवॉल्यूशन। टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत भारत में 1980 में हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय मूल की अमेरिका में रहने वाले टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर और इन्वेंटर सैम पिट्रूडा को भारत बुलाया और देश में टेलीकम्युनिकेशन को मॉडर्नाइज करने की जिम्मेदारी दी गई। सैम पिट्रूडा, जो कि बाद में राजीव गांधी के एडवाइजर बने, उनको भारत में टेलीकॉम क्रांति के जनक कहा जाता है। टेलीकॉम रिवॉल्यूशन ने देश को पूरी तरह से बदल दिया और आज टेलीकॉम इंडस्ट्री और इंटरनेट यूजर्स में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आज का डिजिटल इंडिया टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के कारण ही संभव हो पाया है। चौथे नंबर पर आता है पब्लिक सेक्टर कंपनी और बैंक नेशनलाइजेशन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश में पब्लिक सेक्टर कंपनियों की नींव रखी। जिस समय देश में औद्योगिक क्षेत्र में कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता था, उस समय नेहरू ने सरकार के पैसे से देश में बड़े बड़े उद्योग, स्टील प्लांट, पावर प्लांट, फर्टिलाइजर कंपनियों और रिफाइनरीज की स्थापना की। इसके लिए नेहरू ने रसिया और अन्य देशों की मदद भी ली। 1969 में इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और देश के साधारण लोगों को बैंकिंग से जोड़ा और उनकी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित किया और देश में बैंकिंग की जाल बिछा दी। ONGC, SAIL, BHEL, NTPC, BPCL और इसी तरह की कुल 350 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनी आज देश में काम कर रही है, जिसमें लाखों लोग परमानेंट नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस की देश के लिए तीसरी बड़ी उपलब्धि है IT रिवॉल्यूशन। वैसे भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति का क्रेडिट राजीव गांधी को दिया जाता है, लेकिन सही मायने में इंदिरा गांधी के 1984 का कंप्यूटर पॉलिसी ने ही देश में कंप्यूटर क्रांति का विजन दिया था। आज भारत के युवाओं को तकनीक के क्षेत्र में कहीं सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है तो वो है IT सेक्टर। कांग्रेस सरकार ने देश के कई बड़े बड़े शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की। बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े बड़े हाईटेक शहर आज जगमगा रहा है तो इसके पीछे IT रिवॉल्यूशन ही है, जिसने देश की तस्वीर बदल दी है। भारत की इकोनॉमी और GDP में IT सेक्टर की बड़ी हिस्सेदारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ें दर्शाती है कि अगर सरकार के पास विजन हो तो देश की तस्वीर बदली जा सकती है और करोड़ों युवाओं के सपनों को पूरा किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आती है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी। अंग्रेज़ों ने भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। जब देश आज़ाद हुआ, भारत खाद्य के लिए दूसरे देश पर निर्भर था। देश भूखमरी और अकाल जैसी समस्या से जूझ रहा था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने सिंचाई की व्यवस्था के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण कराया। 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई और उसके बाद श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और ऐसे ही अनेक कृषि संबंधित क्रांति चलाकर भारत को खाद्य में आत्मनिर्भर बनाया और भारत चावल, गेहूं, चीनी, दाल और दूध जैसे लगभग हर एक कृषि उत्पाद के उत्पादन में पहले या दूसरे नंबर का देश बना दिया। जो देश पहले दूसरे देश के सड़े हुए अनाजों का मोहताज था, आज पूरी दुनिया को अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है। ये कांग्रेस सरकार का ही देन है। अब बात करते हैं कांग्रेस की देश के लिए सबसे बड़े अचीवमेंट की, तो वो है कि कांग्रेस ने ब्रिटिश इंडिया को अंग्रेज हुकूमत से आज़ाद किया और 500 से अधिक राजा राजवाड़ों की रियासत को जोड़कर एक संपूर्ण भारत देश का निर्माण किया। देश के निर्माण के बाद कांग्रेस ने संविधान का निर्माण किया और देश में लोकतंत्र की स्थापना की। संविधान के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए और सदियों से शोषित और पीड़ित रहे वर्ग का उत्थान के लिए उनको सांसद से लेकर सरकारी नौकरियों और विभिन्न संस्थाओं में आरक्षण देकर उनके प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया गया। कांग्रेस ने न केवल देश में लोकतंत्र की स्थापना की, बल्कि ऐसी मजबूत लोकतंत्र व्यवस्था की परंपरा का निर्वहन किया कि देश के गरीब से गरीब और अत्यंत पिछड़े समाज में जन्म लिए व्यक्ति भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर पहुंच पाया। तो आज वीडियो में मैं आपको कांग्रेस पार्टी की 10 बड़ी अचीवमेंट के बारे में संक्षेप में बताया। इन 10
बिंदुओं पर मैं आपको एक एक करके विस्तार से भी बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार ने रेलवे, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट्स, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, टूरिज्म, कल्चर और ऐसे अनेक सेक्टर हैं जिसके विकास के लिए बहुत कुछ किया है। इन पर भी मैं कभी विस्तृत बात करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और हमारा वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।